साथियों, आधुनिकता और प्रौद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ते हुए हम अक्सर पर्यावरण के साथ किए गए छेड़छाड़ के परिणाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। साथियों, जैसे सड़कें, भवन और बड़े निर्माण कार्य पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं आते हैं। साथियों, आज हम विकास की दौड़ में इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारी प्रकृति तब तक नहीं है जब तक हम यह प्रकृति के संतुलित से मेल खाती है। साथियों, पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन और नदियों का पानी उफान पर जाना और लगातार बारिश का होना और भूस्खलन जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही है। तो साथियों, इसका कारण यही है कि यही एक प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा जब आती है तो वो यही पता करने आती कि मैं आ गया हूँ, तो अब मैं आप पर अटैक करने वाला हूँ। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं हमारी कारण है, हमारी गलतियाँ हैं, एक इंसानी गलती है जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो साथियों, भूस्खलन नदियाँ जो हमारे हमेशा जो आती रहती हैं, जैसे बार बार भूस्खलन की समस्याएं आती रहती हैं और ज़मीन का धंस जाना, यह सभी विकास की निशानी है, क्योंकि हम अपने विकास में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें इसका क्या कहते हैं नतीजा भुगतना होगा। लेकिन नतीजा एक विशेष व्यक्ति नहीं भुगतता है, नतीजा सबको भुगतना होता है। क्योंकि आप खुद उदाहरण के लिए मान लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास, मैं आज़ाद हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा जंगल है, मेरे पास हथियार है, मैं जाऊँगा 2-4 पेड़ काट कर आ जाऊँगा। और कारण यही है क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचते कि हम चलो ये 2-4 पेड़ हमने काट दिए तो बदले में हम 1-2 पेड़ लगा भी दें, ऐसे हमारे जहन में कभी आता नहीं है। तो साथियों, इसी का कारण बस प्राकृतिक आपदाएं जैसी समस्याएं हमारे सामने हमेशा आती रही हैं। तो इससे लड़ने के लिए, हमें इससे निजात पाने के लिए, इसके प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जैसे मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाना होगा और पेड़ लगाने होंगे और पौधों का बचाव करना होगा, पेड़ नहीं काटने होंगे, जंगल की रक्षा करनी होगी। कई चीज़ें हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। प्लास्टिक क्या कहते हैं, अपने वातावरण को, तो रोडें आज पहाड़ों को काट कर रोड बन रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोड तो बन रहे हैं, आपके घर तक आपके लिए सुविधा बननी है, लेकिन कारण पीछे आपदाएं वो भी आपके पीछे आ रहे हैं। साथियों, तो यही है, हम जंगल जाते हैं तो पेड़ काटते हैं और बिना सोचे समझे हम वहाँ पर किसी 2-4 पेड़ को नष्ट करके आ जाते हैं और अपने घर पे अपने निर्माण कार्यों में लग जाते हैं। तो साथियों, वही हमें जो है कारण यही है कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम आपदा के कारण हैं। तो साथियों, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें कल 2-4 पेड़ हमने काट दिए तो 1 पेड़ हम लगा लें, 2 पेड़ हम लगा लें, ये हमारे सोच में कभी आता नहीं है। तो इसी कारण बस हम आपदा का मार हमेशा झेलते रहते हैं। तो यही है शायद साथियों आपदा का एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये व्यू है मेरे यहाँ का, और पूरा जंगल आप देख पा रहे होंगे सामने से। यहाँ पर वो है, पूरा कोहरा लगा हुआ है और प्राकृतिक आपदाएं तो यहाँ आते ही जा रहे हैं। मतलब भूस्खलन, लैंडस्लाइड की घटनाएं हमेशा आम हो रही है। तो मेरा कहना यही है कि लैंडस्लाइड और भूस्खलन जैसी घटनाएं कारण उसका यही है कि हम लोग उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार एक इंसान है, हम हैं, आप हैं। और जो भी जंगल को नष्ट कर रहा है वह उस जंगल का दोषी है, उसका दुश्मन है और प्रकृति का दुश्मन है। तो जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो वह अक्सर में उसका दुश्मन माना जाएगा। तो साथियों, यही है आज का सेशन। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को साझा कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार साथियों।